मुझे पता नहीं कि ये वीडियो आपके फीड में आएगा या नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना है, कहीं ना कहीं यू वेयर स्लाइटली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ अलग जोन में चल रहे थे, जहाँ पे आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके बैठे थे, जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल फ्रीडम को खो दिए थे। एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग बैक। नाउ इट्स हाई टाइम टू फोकस इन योर ओन। लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। ओके, जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। और मल्टीपल बेसिकली 4 और 5, मतलब जब भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं तो। और यस, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? हो द खरगा, आई फील के कुछ चीज़ों को आप डिटैच कीजिए। आई थिंक अभी जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो कंस्ट्रेंट्स है, जो आपके मन में नेगेटिविटी छा रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि माँ के होते हुए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। आई थिंक खरगास्त्रा तब अपियर करता है जब डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि ओ माय गॉड, एम आई डूइंग द राइट, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, या फिर ओ माय गॉड, माय व्हाट शुड बी माय पर्सपेक्टिव, व्हाट शुड बी माय रोल, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्यों लोग ये करें, क्यों लोग वही वो नहीं करें। आई फील के अब उतना आपको उतना सोचना नहीं है। रैदर आप सोचिए कि जो नहीं है आपके लिए, या फिर जो कभी आपके लिए नहीं था, वो कभी नहीं रहेगा। आई फील कि इस टाइम पे माँ कह रहे कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सम इंटरेस्टिंग ड्रामा। इस टाइम पे माँ कह रहे कि ब्रेक फ्री, बी रियल। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ चीज़ों के एंडिंग्स बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का चले जाना आपकी लाइफ से बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक कोई पास्ट के मैटर्स इम्पैक्ट कर रहे थे आपको। आई काइंड ऑफ फील के बहुत कोल्ड एनर्जी। आई काइंड ऑफ फील के आपका डर आपको डरा रहे थे, या फिर कोई पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रहा था। डेफिनेटली कुछ गिल्ट काम कर रहा था, और आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। तो जहां पे भी माँ को लगता है कि आपका स्पिरिचुअल वर्क खतरे में है, जहां पे भी आपको माँ को लग रहा है कि आप सही तरीके से अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं जी पा रहे हो, वहां पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है। खरगास्त्रा का सिंपल मतलब है कि आप अनहोनी को रोक नहीं सकते हो, आप कोई एंडिंग्स को रोक नहीं सकते हो, लाइक आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। एक साफ बात मैं कर रहा हूं, आप किसी स्टोर में हो और वहां पे सामने वाले पर्सन खड़े हैं, आप क्या कहते हो? एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। सो बेसिकली आपको इस चेंज को लेकर आना है, आपको अपने पैटर्न को तोड़ना है। और आप जो भी जितना भी ग्लोरीफाई कर रहे थे कि मेरा क्या होगा, ये फिक्र बंद कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। काइंड ऑफ ऐसे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज क्या मिल रहा है? बी ऑथेंटिक। काली महामाया जब है तो इसका मतलब है कि ऐसे कोई भी चीज नहीं रखेंगे माँ आपके लाइफ में। सो फिक्र क्यों करते हो आप? ओ माय गॉड, आप झूठे तारीफ के बलबूते पे नहीं जी सकते हैं। आई थिंक कि आप वैलिडेशंस ढूंढना बंद कीजिए। काइंड ऑफ ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि आप इमेज कॉन्शियस हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि एक पर्टिकुलर मेथड से ही सक्सेस मिलेगा, या फिर एक पर्टिकुलर लोगों को आप खुश करेंगे, या फिर लोगों के सामने आप अपना इमेज क्रिएट करेंगे, या फिर आप अपने फैमिली को कुछ समझाएंगे, या फिर फैमिली के सामने कुछ करेंगे तो ही आपको काबिल समझा सकता है, मतलब आपके फैमिली वाले समझेंगे, या फिर अगर आप एक एग्जाम पे क्रैक करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, या फिर लाइफ में कुछ करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। वेल, ये दूसरे लोग आपको समझाए हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट ऑफ द रॉन्ग जजमेंट्स। आई थिंक काली महामाया कह रहे हैं कि लोग जिस इमेज को क्रिएट किए हैं आपका, वो सही नहीं है, या फिर आपके सामने जो उदाहरण उन्होंने सेट किए हैं वो सही नहीं है। आई फील कि आपको अपने तरीके से सोचना है, किसी और के जर्नी के आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे इस टाइम पे,
तो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी गलत रिश्ते से बेहतर है कि आप अकेले जिए। किसी गलत जॉब से बेहतर है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें। हाई पेड, बहुत रिस्की, बहुत ही गंदे टॉक्सिक जॉब से बहुत अच्छा है कि आप अपने खुद का कुछ करें। आई थिंक आप कुछ करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ पीपल्स कमेंट, बिकॉज ऑफ पीपल्स ओपिनियन। शायद आपके घर वालों ने आपको रोक रहा था या फिर आपके हेटर्स आपको रोक रहा था। आई काइंड ऑफ फील कि आपके अंदर कुछ जज्बात हैं और आप उसी को लेके चलने की कोशिश करते थे बट आपको रोका जा रहा था। और इस टाइम पे काली माँ कह रहे हैं कि वैसे भी जो भी कुछ करेंगे वो रोकेंगे ही, तो फिर आप बेफिक्र होकर अपना काम करते जाए। जो आप कहना चाहते हो वो आप कहे, जो आप करना चाहते हो वो आप करें। किसको पसंद आएगा किसको पसंद नहीं आएगा, दैट इज नॉट योर लुकआउट। ओके, सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको स्टैंड लेना है, बोलना है। ये अप्लाइड नहीं है, ये अप्लाइड है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये आपके लिए मतलब आपके साथ ये सूट नहीं करता है। सो आई फील कि वो जो रॉ एनर्जी है ना उसको आपको बाहर लेकर आना है कि लाइक आपको अच्छा लगता है भाई, किसी को अगर अच्छा लगे या ना लगे दैट इज नॉट योर लुकआउट। वो आप किसी और पर्सन के लिए कुछ नहीं कर सकते। और काली मामा यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ के गए हैं, लोगों के जजमेंट्स आपके ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ के गए हैं कि जो है सो है, इट इज़ वॉट इट इज़। जिसको पसंद आएगा वो आपको पसंद करेंगे, जिसको नहीं आएगा नहीं करेंगे। आपको परफेक्ट बनना नहीं है, आपको सही बनना नहीं है, आपको काइंड बनना है। आपको अपने उसूलों के साथ चलना है, किसी समाज किसी परिवार के उसूलों के साथ नहीं। बिकॉज अगर आप चलेंगे भी तो आप बहुत फेक दिखेंगे एंड आपकी जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है वो बिगड़ जाएगा। सो चाहे आप कितना भी फूल क्यों ना चढ़ा दे, अगर आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आप इक्वलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कभी भी आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। वो प्रॉफिट बेस्ड चीजें में ही आप खुद को इन्वेस्ट करेंगे। लाइक आप कहोगे कि नहीं आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन बट मुझे प्रॉफिट चाहिए डिवाइन, सो दैट इज नॉट राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप कोर स्पिरिचुअल वैल्यू है और जिसको लेके ही आप चलना पसंद करते हो, चाहे उसके लिए आपको बदले में कुछ ज़्यादा मिले या कम मिले, यू डोंट केयर। आई थिंक यही एटीट्यूड सही है। आई काइंड ऑफ फील कि आप ऐसे सोचते थे कि एक पर्टिकुलर मेथड आप अप्लाई करेंगे तो लोगों का पसंद आएगा, लोग अच्छा बोलेंगे, लोग तारीफ करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। एंड नाउ माँ कह रहे कि क्या होगा उस सब चीज़ों का, उस सब एप्रिसिएशंस का, उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना काम करते जाना है, ऑटोमेटिकली आपको अपना ऑथेंटिक पथ मिल जाएगा। लोगों के लिए काम मत करिए, लोगों की अच्छाई के या फिर लोगों को पसंद आने के लिए कुछ मत कीजिए, जो आपका पसंद है वही कीजिए। सो आप अपना पसंदीदा लाइफ लीड कीजिए, राइट? बी द रेबेलियस किड। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, सोरशी, अक्सर एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होता है और माँ सोरशी एक थेरेपिस्ट है जो आपको कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अपने पास्ट को आप खुद को डिफाइन करने मत दो। ओके, आपको रिजेक्शंस मिला है, ओके, आप जो सोचे थे वो नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि चांसेस चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डिवाइन को अपना काम करने दे। यस, जो इस टाइम पे आपको सोचना है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इस टाइम पे आपको सोचना है इंडिविजुअलिटी इज एवरीथिंग। लाइक आपको एक इंडिविजुअल रोल निभाना है। अगर कोई आपके साथ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आपको खुद ही अपना रास्ता तय करना होगा। सो लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोरशिमा कह रहे हैं कि भले आपको रिजेक्शंस मिला है, भले आपको लोग रिजेक्ट किया है, फेलियर मिला है, बट खड़ा होना है, आपको अपना जर्नी तय करना है, गिव अप नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज किसी ने सपोर्ट नहीं किया है इसी के वजह से आप कोई काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं। इंडिविजुअली जितना हो सके आप कोशिश करते रहिए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें बहुत छोटी है, आपके हिसाब से आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपके हिसाब से आपकी खूबसूरती उतना अच्छा नहीं है, बट माँ सोरशी कहते हैं कि ये लोगों के नज़र से आप विचार कर रहे हैं खुद को।
आप खूबसूरत हो, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी इनर ब्यूटी काफ़ी है, आपके अंदर वो ज़ील है, वो काबिलियत है। आप दूसरे पर्सन के सपने मत देखिए, खुद के सपने आप देखिए और अपना सपना साकार करेंगे। इस टाइम पे सिंपल मैसेज मुझे मिल रहा है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज टॉक्सिक जजमेंटल पीपल एंड एट द सेम टाइम जो पैशनेट काम आप करना चाहते हो उस पैशनेट काम में एंगेज रहिए। हाँ, पहले पहले उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगा, पहले पहले लोग नज़रअंदाज करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, बहुत कोशिश करेंगे ताकि आप अपना ग्लो को निखारे ना, आप अपना ग्लो के साथ आगे ना बढ़े, बहुत कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये जर्नी आपका है, ये लड़ाई आपका है, ये युद्ध आपका है एंड यू आर गोइंग टू बी द विनर। सो काइंड ऑफ सूरज ही कहते हैं कि चाहे लोग कितना भी कोशिश करें, आपका जो हीलिंग है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अपने पैशनेट रूट को चूज करते हो ओवर दिस टायर्ड एंड ट्रस्टेड मेथड कि ये उनके बेटे ने ये पद अप्लाई किया है, उनका इसके साथ शादी हुआ है, उनका इसमें इस कंट्री में उनको इतना जॉब मिलता है, ये सब छोड़ के अगर आपको क्या पसंद आ रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रहे हैं, इसको आप चूज करेंगे। अगर आप अपने ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी को चूज करेंगे कि आपको अपने तरीके से चलना है, आपको अपने तरीके से सोचना है, आपको अपने तरीके से लाइफ को लीड करना है, अगर ऐसे चूज करेंगे तो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाएंगे। भले प्लान आपके अनुसार फ्लॉप हुआ है या फिर भले आप जिस तरीके से चाह रहे हो उस तरीके से प्लान नहीं आगे बढ़े हैं, बट डिवाइन आपका विश को एक अलग पथ पे फुलफिल करेंगे। आई फील माँ कह रहे हैं कि ब्रेस योर सेल्फ एंड आपको फेलियर से डरना नहीं है, आपको किसी से डरना नहीं है, रैदर आपको अपना बात कहनी है, आपको अपनी कला को लेके आगे बढ़ना है, आपको अपने पैशनेट रूट को फॉलो करना है। एंड इवन नो वन इज वॉचिंग, स्टिल यू हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, राइट? सो काइंड ऑफ यहाँ पे चीयर अप करने के लिए माँ कह रहे हैं कि प्लीज लोगों के रिजेक्शंस को सीरियसली अब मत लीजिए, आप खूबसूरत हो। और ये जो रूबी रेड कलर है इसका मतलब है कि नेगेटिविटी हट जाएगा जब आप अपने पैशनेट पथ को फॉलो करेंगे। क्या होता है ना कि आप बहुत इधर उधर के बातें पे फोकस करते हो, बहुत आदर्श चीज़ों पे फोकस चला जाता है और मेन मुद्दे से आप हट जाते हो। कहीं ना कहीं आप अपफ्रंट हो, आप सीधा सीधा बात कहना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आप ही के जैसे सोचते हैं, दुनिया आप ही की तरह है, बट ये गलत है। काइंड ऑफ यहाँ पे बोला जा रहा है माँ से कि आपको अपना स्टोरी खुद बोलना है, कोई नहीं आपसे बुलवाएंगे, कोई आपका स्टोरी सुनने के लिए नहीं आएंगे, सो आपको बोलते जाना है। एंड इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करें तो माँ कह रहे हैं कि लो फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को माँ वैसे भी हटा देंगे। बी ओरिजिनल, जो हो सो हो, आप अपने पैशनेट पथ को फॉलो करें, अल्टीमेटली जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे ही आप पहुँच जाओगे। कहीं ना कहीं सक्सेस इज गारंटेड, बट उस सक्सेस के पथ आप किसी और से फॉलो मत कीजिए, किसी और को देख के मत चूज कीजिए, आपको अपने सक्सेस का पथ खुद चूज करनी है, खुद के लिए खुद डिसीजंस लीजिए, खुद के लिए खुद एक्शंस लीजिए। एंड कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ वापस मत जाइए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट ड्रामा। आप पहले जैसे नहीं हो, आप एक नए रिन्यूड पर्सन में बदल गए हो, आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फिजिकल ब्यूटी का अगर आप बात करते हो वहाँ पे भी आप और ज़्यादा खूबसूरत होंगे, आपकी गुड क्वालिटीज़ निखरते हुए आएंगे इन द नियर फ्यूचर। सो आई फील कि आपके पास अभी जो चीज़ है वो है आपके सत्य, वो है आपकी सच, वो है आपकी ऑथेंटिसिटी। और कई कबार ये समाज ऑथेंटिक लोगों से बहुत डरते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं उनका कुछ परवाह नहीं होता है, वो बोल देते हैं, वो अपना बातें कह देते हैं। और जो लोग बढ़ा चढ़ा के या फिर जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो सूरज माँ कहते हैं कि आप जिस चीज़ को आपको ऐसा लगता है कि वो उतना खास नहीं है, वही है खास चीज़। जो चीज़ समाज ने रिजेक्ट किया है, क्या पता वही आपके स्ट्रेंथ हो। सो प्लीज़ आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए, किसी दूसरों को मत कहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, किसी दूसरों को मत पूछिए कि मैं कैसा हूँ। नो, आप जो हो जैसे हो, आपके फेवरेट आप हो, एंड आप इस मेथड को लेके चलिए। ऑटोमेटिकली जो जहाँ पे जो चीज़ आप करना चाहते हो वो अपने बल पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बहला के फुसला के किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर आपको करना चाहिए। जो आप सोचे हो, जो ड्रीम आपका है, उसके लिए आप अपना 100% दीजिए। आप किसी को चीट नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सपने देख रहे हैं।
और सबको सपने देखने का हक है, चाहे आपका एज कितना भी कम क्यों ना हो। षोडशी माँ जब अपीयर करता है, दैट मीन्स कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करेंगे, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो खूबसूरती है, और भले लोग कितना भी कोशिश करें, कितना भी रिजेक्ट करें, वो आपको रोक नहीं सकते हैं। आपके हेटर्स, आपके शत्रु आपको रोक नहीं सकते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ब्रेकअप के फेज में थे, एक लो इमोशनल फेज में थे, वहां से आप कह रहे हो कि मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, मैं खुद को चूज करूंगा, और आप एक एम्पावरिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे जिसको कुछ चीज का डर नहीं है, जो जानते हैं कि वो क्या है, जिसको किसी और का कॉम्प्लीमेंट का कोई जरूरत नहीं है। एंड आई फील कि जो दूसरे लोगों को करना नहीं आएगा वो आपको करना आएगा। तो इसीलिए अपनी जर्नी किसी दूसरों के सामने मत पेश कीजिए, आप अपनी जर्नी में रहिए और आप अपनी जर्नी को आगे लेकर जाइए। जो भी होगा देखा जाएगा। आप सरवाइव करेंगे, सिर्फ सरवाइव ही नहीं करेंगे, आप जीतेंगे। आपके अंदर की जो खूबसूरती है, आपके अंदर के जो जज्बात है, वो काइंड ऑफ लोगों की नज़र में आएगा। तो जो आपको रिजेक्ट किए थे ना पास्ट में, वही लोग आपको थैंक्स बोलेंगे। जो आपको अपोज कर रहे थे वही आपके सपोर्टर बनेंगे। सो आप अपना जर्नी तय कीजिए, किसी और को अपना डिसीजंस लेने मत दीजिए, किसी और को चूज मत करने दीजिए आपके बिहाफ पे, और इंडिविजुअली आपको चलना है, इंडिविजुअली आपको सोचना है। ऑल द बेस्ट। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां षोडशी। ऐसे ही मैं बीच बीच पे बोनस रीडिंग लेकर आऊंगा, तो जरा चैनल पे आके जरूर देखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।